हेलो विद्यार्थियों, वीडियो देख रहे समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कारक प्रकरण का तृतीय विभक्ति चल रही थी, जिसका कारक है करण कारक। पिछले वीडियो में आप सबने साधकतमम करणम पहला सूत्र पढ़ा, साधकतमम करणम, जिसमें करण कारक की परिभाषा को बताया गया है। दूसरा सूत्र पढ़ा है आपने करणे तृतीया, जिसमें बताया गया है कि करण में तृतीया का प्रयोग किया जाता है। तीसरा सूत्र पढ़ा है आपने, ये नांग विकार है, जिसमें बताया गया है कि येन शब्देन अंग विकारस्य बोधम भवति, जिन शब्दों के द्वारा अंग विकार का बोध होता है तस्मिन् विकृतांगे तृतीया प्रयोग क्रियते, उस विकृत अंग में तृतीया का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपने पढ़ा है सहयुक्ते अप्रधाने, जिसमें बताया गया है कि सह साकम समम साघम शब्दानाम योगे अप्रधान कर्तरी, अप्रधान कर्ता में तृतीया प्रयोग क्रियते, तृतीया का प्रयोग किया जाता है। अगला जो सूत्र है वो आता है एथम भूत लक्षण। इसका मतलब है एथम भूत लक्षण, जिन लक्षणों के द्वारा किसी की पहचान होती है, हम कहें यही लक्षण ही, जिन लक्षणों के द्वारा कस्यापि किसी की भी अज्ञानम माने पहचान भवती यानी होती है। कई लक्षण ही सह तृतीया प्रयोग क्रियते, तो हम उन लक्षण ही सह लक्षणों के साथ तृतीया प्रयोग है क्रियते, तृतीया का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक पुस्तकों से विद्यार्थी मालूम होता है, जो बालक है वो विद्यार्थी मालूम होता है। किन लक्षणों से पता चल रहा है कि वो बालक विद्यार्थी है? तो लक्षण है पुस्तक। इत्थंभूत लक्षणे सूत्र यह कहता है, यही लक्षण कस्यापि अज्ञानम भवति, जिन लक्षणों के द्वारा किसी की पहचान होती है, तई लक्षण ही सह तृतीया प्रयोग क्रियते, तो हम लक्षणों के साथ में ही तृतीया का प्रयोग करते हैं। तो लक्षण क्या है? पुस्तक, इसलिए हम इसमें तृतीया का प्रयोग कर देंगे। लेकिन पुस्तक एक है या अधिक होने के कारण हम यहाँ बहुवचन का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा पुस्तक ही। बाकी वाक्य साधारण है। प्रतीत कौन हो रहा है? बालक, तो बालक हो गया कर्ता। बालक कैसा प्रतीत हो रहा है? विद्यार्थी, तो यहाँ विद्यार्थी लिख देंगे। और प्रतीयते ये क्रिया रूप हो गया, तो बाल क्या है? पुस्तक विद्यार्थी प्रतीयते। रेखांकित पद से विभक्ति कारण से लिखत, रेखांकित पद की विभक्ति लिखिए और उसका कारण लिखिए। तो विभक्ति तृतीया है, कारण लक्षण सह तृतीया प्रयोग क्रियते, ये इसका कारण हो गया। चाहे तो हम ये लिख सकते हैं इत्थंभूत लक्षणे सूत्रानुसारेण,
इस सूत्र के अनुसार। नेक्स्ट जो सूत्र है वो शब्द है ऊन। ऊन का अर्थ होता है कम। हीन, हीन का अर्थ होता है रहित। किम, किम का अर्थ होता है प्रयोजन। अलम, अलम का अर्थ होता है बस या मत। निषेध, निषेध का अर्थ होता है मना। पृथक, पृथक का अर्थ होता है अलग। हेतु, हेतु का अर्थ होता है कारण। प्रकृति, प्राय एवं घोर। इन शब्दों के योग में भी हम तृतीया का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा विद्या से रहित व्यक्ति पशुवत होता है। तो देखिए पशुवत होता है कौन? व्यक्ति। तो व्यक्ति का मीनिंग होती है जन। कैसा होता है पशुवत? ये एडजेक्टिव हो गया। जन है पशुवत, व्यक्ति, व्यक्ति पशुवत होता है। कौन सा व्यक्ति? विद्या से रहित। रहित की मीनिंग होती है हीन। अब विद्या से हीन है वो, तो विद्या से रहित हो गया, अलग हो गया। नियम के अनुसार विभक्ति पंचमी लगनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि इनमें लिखे हुए जो शब्द है, यदि वाक्य में इनमें से कोई भी शब्द दिया गया है तो उसके योग में हम तृतीया का प्रयोग करते हैं। तो किससे रहित? विद्या से रहित। इसलिए विद्या में हम तृतीया का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा विद्याहीन जन पशुवत भवति। रेखांकित पद से विभक्ति तत्कारणं च लिखत। रेखांकित पद की विभक्ति लिखिए और उसका कारण लिखिए, तो विभक्ति हो गई तृतीया, कारण हो गया हीन। यदि शब्द से योगे तृतीया प्रयोग है क्रिया। जैसे हमने लिखा छात्रा स्वभाव से सीधी है। तो सीधी कौन है? छात्रा। तो यहां लिख दिया छात्रा। सीधी की मीनिंग होती है सरल। जो कि छात्रा है ये इसका विशेषण है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा सरला और अस्ति माने है। छात्रा सरला अस्ति, छात्र सीधी है। काय से सीधी है वो? स्वभाव से। तो स्वभाव शब्द में हम तृतीया का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा स्वभावहीन। रेखांकित पद में विभक्ति तृतीया, कारण क्या है? स्वभाव शब्द तृतीया प्रयोग है क्रिया में। वह प्रकृति से सीधी है, अगर ऐसे लिख दें तो प्रकृति से सा प्रकृत्या सरला अस्ति, इस तरह से भी वाक्य बनाया जा सकता है। आगे जो नेक्स्ट सूत्र है वो सूत्र है कर्तृ कर्णयोस् तृतीया। कर्तृ कर्णयोस् तृतीया का तात्पर्य है कर्तृ यानी कर्ता में, कर्णयो और करण में तृतीया का प्रयोग किया जाता है। ये कोई विशेष बात नहीं है। हम पिछले वीडियो में ये बता चुके हैं कि कर्ण में तृतीया का प्रयोग किया जाता है और कर्ता में भी तृतीया का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमने तो ये भी बताया था कि कर्ता में प्रथमा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमने बताया था कि
कर्मवाच्य में और भाववाच्य में कर्ता में तृतीया का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य बना दिया, राम कलमेन पत्रम लिखति। ये आपका कर्तृवाच्य का वाक्य है। अगर इस वाक्य को हम देखते हैं और कर्मवाच्य में बदलते हैं तो यहां देखिए जिसमें तृतीया विभक्ति लगी हुई है वो करण है और जिसमें प्रथमा लगी हुई है वो कर्ता है और जिसमें द्वितीया विभक्ति लगी हुई है वो कर्म है। यदि हम इस वाक्य को कर्म वाच्य में बदलते हैं तो करण में तृतीया का प्रयोग जो हो रहा है वो तो होगा ही, लेकिन कर्ता में जो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है उसे हम तृतीया में भी बदल देते हैं। तो हो गया रामेण कलमेन, और इस कर्म में जो द्वितीया लगी हुई है उसको प्रथमा में बदल देंगे और वाक्य बन गया रामेण कलमेन पत्रम लिखते। ये कर्मवाच्य का वाक्य है। तो हम देखेंगे कि कर्मवाच्य के कर्ता में और करण में दोनों में ही तृतीया का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य भाववाच्य है तो भाववाच्य में भी तृतीया का प्रयोग किया जाता है। जैसे तेन उसके द्वारा, मुखेन मौ से, हास्यते हंसा जाता है। अगर ये भाववाच्य का वाक्य है, इसको कर्तृवाच्य में बदलते हैं तो कर्तृवाच्य में बदलेगा सह मुखेन हस्ती, वह मुख से हंसता है। अब जब इसको हम भाववाच्य में बदलेंगे तो यहाँ कर्ता में और करण में दोनों में तृतीया का प्रयोग है। तो कर्तृकर्णयोच तृतीया का तात्पर्य है कर्तृकर्णयोच, कर्ता में और करण में तृतीया प्रयोग क्रियते क्रियते भाववाच्य कर्मवाच्य च। तो आज आपका तृतीया विभक्ति करण कारक पूर्णतः फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में संप्रदान कारक देखेंगे। ओके, धन्यवाद।